आज आप कहीं देख लीजिए, हैप्पीनेस इंडेक्स में आपको बड़े बड़े देश नीचे की तरफ दिखाई पड़ेंगे। भूटान सबसे ऊपर दिखाई पड़ेगा। क्यों दिखाई पड़ता है? जापान सबसे ऊपर दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि उनने सोसाइटी को क्रॉस करके सफलता को प्राप्त नहीं किया है। यदि आप सोसाइटी को ब्रेक करके सफलता को प्राप्त करेंगे तो बहुत सामान्य सा सिद्धांत है। देखिए, एक समय था जब हम बोलते थे कि पूरा का पूरा गांव मेरा परिवार है। तो आप 70 साल पहले, मैं कोई पौराणिक काल की बात नहीं कर रहा हूँ, 60 साल पहले, 30-40 साल तक भी 40 साल पहले भी गांवों से लोगों के आते थे, दूर के रिश्तेदार आ जाते थे। कई बार तो सिर्फ नाम लेके आ जाते थे कि मौसी जी ने भेजा है, और व्यक्ति उनको घर में रोकते थे, ठहराते थे अपने पन के साथ। लोगों के 8-8, 10-10 साल तक मामा जी के, मौसी जी के, चाचा जी के, नाना जी के बच्चे पल जाते थे कि नहीं? आप अच्छे से हमारे परिवेश में ऐसे ही, आपके परिवेश में घटते घटते क्या हुआ? गांव में सिर्फ मेरा परिवार ही मेरा परिवार है, बाकी गांव से मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर और घटा, उस परिवार में भी मेरा परिवार ही मेरा परिवार है। हाँ, ये मेरा बच्चा है, ये मेरे भाई का बेटा बस है, बाकी ये मेरे भाई का बेटा है, और जो ऊपर रह रहे हैं वो पहले फ्लोर वालों से हमें मतलब नहीं, बगल वालों से मतलब नहीं। अब घटते घटते उस परिवार में भी मैं अकेला ही हूं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या घट रहा है? घट ये रहा है कि जब व्यक्ति को जीवन में कष्टों का, संकटों का, कठिनाइयों का, तकलीफों का सामना करना पड़ता है, जो करना पड़ता ही है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं करना पड़े। भगवानों को करना पड़ता है तो इंसान को नहीं करना पड़ेगा? आप जरा सोच के देखिए। तो उस व्यक्ति को उन क्षणों में वो अपने को बिल्कुल अकेला पाता है। और समस्याएं ऐसा नहीं कि पहले के लोगों को नहीं थी, पहले के लोगों को थी, पर सारा परिवार मिलकर के उसका सामना करता था, सारा समाज मिलकर के उसका सामना करता था। लोग बड़े बड़े संकटों को, बड़े बड़े कष्टों को साथ रहने के कारण निभा जाते थे। एंड मैं कहता हूं, लोगों को लगे मेरी बात कि मैं परंपरा की दृष्टि से कह रहा हूं, दे शुड लुक इनटू द करंट साइंटिफिक एविडेंस। जब होमो सेपियंस आए, देयर वर 4 ह्यूमनॉइड स्पीसीज। Neanderthal man was there, Cro-Magnon was there, Homo sapiens was there, Davidsonian was there. 4 were humanoid species. लोगों को ऐसा लगता है कि निएंडरथल मैन जो है वो ज़्यादा मतलब बड़ा स्ट्रॉन्ग जरूर था, क्योंकि उसकी क्रेनियल कैपेसिटी जो है लार्जर थी, बड़ा था, 8-8, 9 फुट का था, बट दे वर स्टूपिड। ये लोगों का, पर ऐसा नहीं था। निएंडरथल मैन हैड फार मोर इंटेलिजेंस कंपेयर टू द होमो सेपियंस ऑफ दैट टाइम। उनकी क्रेनियल कैपेसिटी लार्ज थी, उनके पास इंटेलिजेंस को प्रोसेस करने की क्षमता उस समय के इंसानों की तुलना में ज़्यादा थी। पर वो मर गए, हम बच गए। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा गुण था जो कि निएंडरथल मैन के पास नहीं था। समवन शुड रीड द बुक सर्वाइवल ऑफ द फ्रेंडलीस्ट। हमारे पास फ्रेंडशिप का गुण था, मानवता का गुण था। आप दिल्ली से आए, मैं हरिद्वार में हूँ, अभी कोई जर्मनी से आएगा, कोई अमेरिका से आएगा, हमें 2 मिनट लगते हैं दोस्ती बना करने में। वहीं से हम परिवार बनाते हैं, वहीं से हम समूह बनाते हैं, वहीं से समुदाय बनाते हैं, वहीं से। क्यों? क्योंकि हमारे मन में मानवता की भावना है। अर्थक्वेक आ जाता है, अर्थक्वेक में कहीं अफगानिस्तान के बॉर्डर पे अर्थक्वेक आया है, कहीं जापान में घटना भूकंप आया है, कहीं इंडोनेशिया में सुनामी आई है। लोग अपने घरों से सामान निकाल निकाल करके भेजते हैं उस व्यक्ति के लिए जिसको वो जिंदगी में कभी देखेंगे भी नहीं। यदि चले भी गए तो हो सकता है कि उस जगह पर वो व्यक्ति पहचाने भी नहीं कि कभी इनने अपने कपड़े और अनाज निकाल करके भेजा था, पर भेजते हैं कि नहीं। लोगों ने लातूर में भेजा, लोगों ने कच्छ में भेजा, लोगों ने गोपेश्वर के, अभी मेरे ख्याल से जो सबसे बड़ा भूकंप आया पीछे, जो तुर्की में आया, तुर्की में, और भारत ने सबसे ज्यादा आके मदद करी, सबसे ज्यादा, जबकि भारत की फिल्म में कभी भी नहीं रहा वो। लोग करते हैं क्योंकि हमारा गुण क्या है? मानवता का गुण रहा। हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानवता की स्ट्रेंथ है। तो यदि मेरी बात आप इसको चाहे आस्था की दृष्टि से माने या वैज्ञानिक प्रमाणों की दृष्टि से माने, जो आज के समय की सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि हम उस मानवता को, उस फ्रेंडलीनेस को, उस हमारे अंदर के गुण को, जिसके माध्यम से 2 अपरिचित लोग परस्पर मिल करके एक कोहोर्ट का निर्माण करते हैं, उसको भूलते चले जा रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट डेंजर ऑफ द करंट टाइम।